प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून तामिळनाडूवरून काशी विश्वनाथ संगम येथे एक भारत श्रेष्ठ भारत या मोहिमेअंतर्गत विशेष ट्रेन चालवली जात आहे। आज सकाळी 6:30 वाजता ही ट्रेन नागपूरच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर पोहोचली। या दरम्यान या ट्रेन मध्ये सवार झालेली 222 प्रवाशांचे भारतीय जनता पार्टी महानगरच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आणि नागपूरची प्रसिद्ध संत्री देखील या प्रवाशांना भेट म्हणून देण्यात आली। एक भारत श्रेष्ठ भारत मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण देशाच्या नागरिकांसाठी विविध संस्कृती, भाषा, खानपान आणि दर्शनीय स्थळांची माहिती देण्यासाठी या विशेष ट्रेनची सुरुवात करण्यात आली आहे। रामेश्वरम से वाराणसी यानी भगवान शंकर के दोनों स्थान हैं, इसलिए रामेश्वरम से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए एक ट्रेन एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना के अंतर्गत संचालित की गई। तमिलनाडु के विशेष रूप से रहने वाले जो प्रत्येक क्षेत्र में अग्रगण्य कार्य करने वाले लोग हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का समावेश है, नए नए उद्योगों से जुड़े हुए लोगों का समावेश है। प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आज 220 लोगों का रवानगी यहाँ से नागपुर रेलवे स्टेशन से हुई। भारत एक है, भारत की संस्कृति एक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत एक है। इसको पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से भारत सरकार का यह जो प्रयास है, उसी के अंतर्गत आज पहली ट्रेन रामेश्वरम से वाराणसी के लिए रवाना हुई। आज नागपुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष प्रवीण दटके जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री उपेंद्र जी कोठेकर, इनके नेतृत्व में यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था उनके स्वागत की गई। नागपुर शहरी की विशेषता नागपुर के संतरे उन्हें प्रदान किए गए। यात्रा के लिए आगे शुभकामना दी गई। यह जो 12 पीठ बनी है भगवान शंकर की, यह इसी दृष्टि से बनी है कि संपूर्ण भारत में एकता बनी रहे। इस दर्शन के बहाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग भ्रमण करें, भारत की सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, यह उसके पीछे की संकल्पना है। आप कल्पना कीजिए कि शंकराचार्य जी ने एक नियम बनाया है। नियम है कि बद्रीनाथ जी का जो पुजारी होगा, यह दक्षिण भारत का नंबूदरी पाद ब्राह्मण होगा, अर्थात सुदूर उत्तर में हिमालय की कोख में दक्षिण भारत का व्यक्ति ही पुजारी होगा, यह परंपरा है। और दूसरी परंपरा यह है कि रामेश्वरम के शिवलिंग को जो जल चढ़ेगा, यह गंगोत्री से चढ़ेगा, अर्थात यह भी उत्तरांचल में जाकर के आपको गंगोत्री से जल लाना पड़ेगा। भारत की एकता अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए जो पुरानी परिपाटी थी, उसको पुनरुच्चारित करने का काम इस योजना के माध्यम से किया गया है। मैं केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा और भारत की अखंडता की कामना करते हुए आप सभी के माध्यम से सभी को वंदे मातरम कहूंगा। ही ट्रेन 16 नोव्हेंबर ते 17 डिसेंबर दरम्यान चालणार असून तामिळनाडूचे विद्यार्थी, कलाकार, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, हेरिटेज, साहित्याचे विशेष तज्ञ, नवउद्योजक, विविध व्यावसायिक जवळजवळ 220 प्रवासी या ट्रेन मध्ये सवार झालेले आहेत। आज शहर अध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके, विदर्भ संघटनेचे मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रवाशांचे स्वागत केले। कॅमेरामॅन प्रवीण दुबारेसह सलीम होंगाडे, शंखनाथ न्यूज, नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।